Hello everyone. In this video, we'll be seeing the questions related to internet and web. So let's start. The first question is, Aman, a freelance web site developer, has been assigned a task to design few web pages for a bookshop. Help Aman in designing out of static web page and dynamic web page. What kind of web pages should be designed by clearly differentiating between static and dynamic web pages on at least 2 points. That means इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है between a static web page and a dynamic web page. And so if we see the difference is in a static web page, the content of this type of the web page, that is static web page, cannot be changed at run time. मतलब एक बार वो पेज क्रिएट हो गया उसके बाद उसका कंटेंट चेंज होता ही नहीं है, ठीक है. बट डायनेमिक वेब पेज का कंटेंट अपने आप ही चेंज होता रहता है एट रन टाइम. सो द कंटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वेब पेज कैन बी चेंज्ड एट रन टाइम. सो इसका कंटेंट आपका चेंज होता रहता है. तो फर्स्ट एग्जांपल मतलब फर्स्ट इसका डिफरेंशिएट ये हो गया, द कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड इन अ स्टैटिक वेब पेज बट द कंटेंट कैन बी चेंज्ड एट अ रन टाइम इन अ डायनेमिक वेब पेज. सेकेंड इज स्टैटिक वेब पेज में देयर इज नो इंटरेक्शन विद द डाटाबेस. दैट मीन्स हमारा बैकएंड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है इन द स्टैटिक वेब पेजेस. बट डायनेमिक वेब पेजेस के अंदर हमारा जो डाटाबेस होता है, दैट मीन्स जिसको हम बैकएंड बोलते हैं, उसके साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होता है ताकि वो अपना डाटा वहाँ से फेच करता रहे. ओके, सो दीज आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन अ स्टैटिक एंड अ डायनेमिक वेब पेज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, Priyanka, a beginner in IT field, has just started learning web technologies. Help her in understanding the difference between website and web page with the help of a suitable general example of each. So we have to differentiate between a website and a web page and also give a general example. कि हम इसको समझाने के लिए कोई एक जनरल एग्जाम्पल दें सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वेबसाइट एंड अ वेब पेज. सो लेट्स सी द डिफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब पेज इज दैट अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन. सो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस. मतलब बहुत सारे वेब पेजेस जुड़ के एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं. कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. दैट मीन्स जो हमारी वेबसाइट एक क्रिएट हुई तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. इट कैन बी एन एंटरटेनमेंट वेबसाइट, इट कैन बी लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एन ई कॉमर्स वेबसाइट. लेकिन एक वेब पेज उसके अंदर का एक इंडिविजुअल पेज है. सो अ वेब पेज इज एन इंडिविजुअल पेज ऑफ अ बिग वेबसाइट. सो दिस इज एन इंडिविजुअल, एक सिंगल उसका पेज है उस वेबसाइट के अंदर का. Now this actually contains a specific information. That means अगर हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक पेज है क्योंकि तो वो एक पेज एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. अब अगर हम जनरल एग्जाम्पल लेते हैं तो जनरल एग्जाम्पल का एक सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर हम बुक को लेते हैं तो बुक हमारी एक वेबसाइट हो गई, लेकिन उसके अंदर के जितने भी पेजेस हैं वो हमारे वेब पेज कहलाएंगे. सो इफ़ वी कंपेयर अ वेबसाइट विद अ बुक, तो अगर हम वेबसाइट को बुक की तरह से समझें तो आपकी वेबसाइट, बुक एक वेबसाइट है लेकिन उसके अंदर के जितने सिंगल पेज हैं वो सारे आपके वेब पेजेस हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब पेज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई am a small text file created on a user's computer, contains small pieces of data like a username, password and user's browsing history as well as preferences. I may help to improve users web experience, browsing experience. So who am I? If you can see the question here, it clearly says I'm a small text file. और small text file कौन सी होती है? जो आपके कंप्यूटर के यूज़र मतलब आपके ब्राउज़र के अंदर जाके स्टोर हो जाती है. दैट इज़ बेसिकली योर कुकीज़. सो द आंसर शुड बी कुकीज़. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेम एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स, तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं. वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं. सो वी हैव Mozilla Firefox, वी हैव Google Chrome, वी हैव Microsoft Edge also. So these are popular web browsers. Let's move on to the next question. Now Navya has just created a website for her company and now need to host it. तो नव्या ने एक वेबसाइट बनाई है अपनी कंपनी के लिए, अब उसको होस्ट करना है. होस्ट मीन्स शी हैज़ टू अपलोड इट ऑन द क्लाउड सर्वर so that it can be accessible by everyone. Now briefly discuss the role of a web server in hosting a website. तो अब वेब सर्वर का क्या रोल है वेबसाइट होस्ट करने में? तो let's see the answer. Web server is the centralized computer, or we can say the main computer. So main centralized computer that hosts and runs the websites. तो जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो उनका सारा डाटा हमारे एक वेब सर्वर के अंदर ही होता है. सो वेब सर्वर इज़ द मेन सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर दैट होस्ट एंड रन्स द वेबसाइट्स. इट हैज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम. उस सर्वर के अंदर आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से वो रिक्वेस्टेड जितनी भी पेजेस होते हैं उनको वो लोगों को रिस्पॉन्स दे सकता है. द बेसिक रोल ऑफ द वेब सर्वर इज़ टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर द वेब पेजेस. तो वेब सर्वर का मेन जो रोल है वो है स्टोर करना आपके वेब पेजेस को, उनको प्रोसेस करना. दैट इज़ फॉर एग्जांपल अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो अगर वो कोई डायनेमिक पेज है तो बैकएंड से उसके कनेक्टिविटी क्रिएट करना, उससे डाटा फेच करवाना, एंड फाइनली उस पेज को डिलीवर करना. दैट मीन्स ब्राउज़र तक वापस भेजना. सो दीज आर दी दिस इज़ द जॉब ऑफ द वेब सर्वर. So the basic role of the web server is to store, process and deliver the web pages to the users as and when required या requested. Okay, so let's move on to the next question. The next question is, ये आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा 10 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 मार्क्स का यही एक सिंगल क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. तो लेट्स स्टार्ट. इट इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो पहले इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. नाउ Anutulya Creations, a startup fashion house, has set up its main center at Kanpur, Uttar Pradesh for its dress designing, production and dress supplying activities. It has 4 blocks of building. So you can see these 4 blocks. It has A block, D block, P block and S block. और सबका नाम दिया हुआ है. A is the admin block, D is the design block, P is the production block and S is the supply block. Now the distance between the various blocks is also given below. As you can see here, A to D, that means A से D तक का जो distance है that is 50 meters. Similarly, we have A to P, that is A से P का distance है 60 meters. A से S का distance है 110 meters. Similarly, D to S, P to S and P to D, मतलब सबका distance हमारा दिया हुआ है. Don't worry, अभी समझाऊंगा मैं. Now, the numbers of computers in each block is also given. Block A, that is admin block के अंदर we have 20 computers. In the D block we have 80 computers. In the production block, that is the P block, we have 15 computers. और block S के अंदर we have 8 computers. Now here the question starts. Now based on the above specification, answer the following questions. Out of LAN, WAN and MAN, what type of network will be formed? तो पहला तो ये बताना है कि ये जो नेटवर्क क्रिएट होगा ये इसका टाइप क्या होगा, लैन होगा या मैन होगा या वैन होगा. बिकॉज ये एक सेम ऑर्गेनाइजेशन के 4 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं 4 ब्लॉक है एक ही बिल्डिंग के. इट हैज़ 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग. सो वी हैव सीन कि ये चारों बिल्डिंग अलग अलग हैं लेकिन एक ही लोकेशन पे है, एक ही जोग्राफिकल लोकेशन पे है. सो दिस विल एक्चुअली फॉर्म अ लैन. नेक्स्ट इज so if we interconnect different computers of the campus, justify. So the answer will be LAN, as computers are placed within the same campus within a small range. So this is the answer of A. So बहुत simple answer है. Now let's move on to the B part.
Suggest the topology which should be used to efficiently connect various blocks of buildings within Kanpur Center for fast communication. Also draw the cable layout for the same. आपके एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और सजेस्ट द टोपोलॉजी व्हेनेवर इट आस्क्स फॉर सजेस्टिंग योर टोपोलॉजी. So you have seen different topologies. We have seen the mesh topology, we have seen a ring topology, bus topology, star topology, tree topology. तो ये 5 topologies हमने देखी थी. तो इनमें से कौन सी टोपोलॉजी इसमें यूज़ होगी? तो बहुत सिंपल है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट गिव द आंसर एज अ स्टार टोपोलॉजी, बिकॉज प्रैक्टिकली एवरीवेयर द स्टार टोपोलॉजी इज बीइंग यूज्ड. So suggest the topology, the answer will be star topology. And we also have to draw. So अभी इसके अंदर we also have to draw the cable layout for the same. तो इसके लिए हमें cable layout भी draw करना है. So let's see how the cable layout will be drawn. तो मतलब कौन सी ब्लॉक से कौन सी बिल्डिंग्स आपकी कनेक्ट होंगी वो हमें बताना है. अब कौन से ब्लॉक से कौन सी मतलब मेन कौन सी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कनेक्ट होगी वो हमें क्रिएट करना है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी यूज़ हो रही है. तो दैट मीन्स एक ही बिल्डिंग से बाकी सारी बिल्डिंग्स इंटरकनेक्टेड होंगी. तो अब इसमें ये डिसाइड करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कहाँ पे हम सर्वर अपने रखेंगे. तो उसको सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत आसान तरीका है. फर्स्ट यू हैव टू सी द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. तो अगर हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स देखें तो सबसे ज़्यादा आपके ब्लॉक डी के अंदर है. इफ़ यू कैन सी दिस, सो वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ब्लॉक डी यहाँ पर. तो यहाँ पे अगर ब्लॉक डी को अगर हम चुनते हैं, सो दिस इज़ द ब्लॉक डी जहाँ पे 80 कंप्यूटर्स हैं. उसके बाद सेकंड आपको ये देखना है कि इससे बाकी के डिस्टेंस कितने हैं. सो इफ़ वी सी द डी ब्लॉक, सो इफ़ वी सी D to S, so D to S is 60 meters. Then we have D to A is 50 meters and we have D to P is 150 meters. तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, अदरवाइज बाकी सारे डिस्टेंस ठीक है. क्योंकि 100 मीटर से ज़्यादा ही जैसे क्रॉस करेगा डिस्टेंस, सो दैट मीन्स यू विल हैव टू पुट अ रिपीटर इन बिटवीन. सो आप डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर पाओगे. ओके, सो ये एक वो है. दूसरा एक और तरीका है कि यहाँ तो एक तो पहले हम लोगों ने क्या किया, ये पता लगाने के लिए कि हम सर्वर कहाँ प्लेस करेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से आपका केबल लेआउट ड्रॉ होगा. तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कौन से ब्लॉक में है. उसके बाद डिस्टेंस देखना है. देन आफ्टर दैट अगर उसमें डिस्टेंस एक का भी ज़्यादा होता है, देन ट्राई टू लुक फॉर अ ब्लॉक विच इज़ मोर सिक्योर. So here you can see we have an admin block which is more secure because admin block के अंदर administrative work होगा पूरा. तो वहाँ पे हम सर्वर को प्लेस कर सकते हैं. सो अगर हम ए ब्लॉक के अंदर उसको रखते हैं अपने सर्वर को, तो ए ब्लॉक के साथ हम लोग डिस्टेंस देखते हैं. सो द डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी इज़ 50 मीटर्स. ओके, ए टू पी इज़ 60 मीटर्स एंड ए टू एस इज़ 110 मीटर्स. तो ए टू एस के बीच में, ए से एस के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, 100 मीटर से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, बट इट इज़ okay within a limit that it is less than 150 meters. So we will draw a layout in which it will be something like this. So here A सबसे ज़्यादा जो आपके कंप्यूटर्स थे वो D ब्लॉक के अंदर थे. सो नाउ D ब्लॉक के अंदर जो कंप्यूटर्स थे 80, उसके बेसिस में हमने कनेक्शन क्रिएट किया, दैट इज़ D to A, D to P एंड D to S. सो सिंपल एक तरीका आप यूज़ कर लेना, दैट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपके D ब्लॉक के थे. सो यू कनेक्टेड ऑल द अदर ब्लॉक्स. D से आपने क्या किया, D से कनेक्ट कर दिया A, D से कनेक्ट कर दिया P और D से कनेक्ट कर दिया S. सिंपल तरीका. सो दिस इज़ द केबल लेआउट दैट यू विल यूज़. सो सिंपली सी कि in which block the maximum number of computers are there. Let's move on to the next question. Now suggest the placement of the following devices with justification. आप ये बताओ कि रिपीटर कहाँ लगाओगे और हब और स्विच कहाँ लगाओगे. तो हमें रिपीटर एक जगह लगाना पड़ेगा और वो जगह होगी, अगर आप ये देखो कि आपका D ब्लॉक से P का डिस्टेंस, D से P का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ 150 मीटर्स. तो हमें रिपीटर इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा. सो वील हैव टू पुट अ रिपीटर बिटवीन D एंड P ब्लॉक. नंबर 1. हब और स्विच कहाँ लगाना होगा, हब और स्विच
चारों ब्लॉक के अंदर लगाना होगा, क्योंकि चारों ब्लॉक्स में अपने अलग अलग कंप्यूटर्स हैं उनके पास। सो चारों ब्लॉक्स में हमें स्विच हब या स्विच लगाना होगा। सो लेट्स सी द आंसर। So repeater should be placed in between the block D and block P as distance is more. And second, hub oblique switch should be placed in each building to connect various computers together. So now you know कि hub कहाँ लगाओगे या switch कहाँ लगाओगे और repeater कहाँ लगाओगे। Last question. Nowadays, video conferencing software is being used frequently by company to discuss product details with the clients. तो video conferencing software बहुत ज़्यादा use होते हैं। Name any one video conferencing software. तो कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ठीक है, गूगल मीट है। सो दीज आर योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। ऑल्सो मेंशन द प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड इंटरनली इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर में कौन सा आपका प्रोटोकॉल यूज़ होता है? सो वी यूज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के नाम बताने हैं और प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है, दैट प्रोटोकॉल नेम इज़ योर VoIP। ठीक है, सो दीज आर योर आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल और ईजीएस्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एंड फ्रॉम द नेटवर्क, a system known as dash can be implemented by hardware or software. तो unauthorized access prevent करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? हमें firewall यूज़ करना होता है। Next question, which of the following is not a network topology? Star, mesh, tree, bug या bus? इनमें से कौन सा topology नहीं है? So the answer is bug. Next question is, for web pages where the information is changed frequently, for example stock prices, weather information, which out of the following option would you advise? तो जहाँ पे frequent changes होते हैं, ultimately you will not use a static web page, you will use a dynamic web page. Dynamic web page में आपका frequent changes होते हैं, वो database से अपना connection create कर सकता है, run time पे भी changes हो सकते हैं। So we will create a dynamic web page because frequent changes is only possible in our dynamic web pages. Next question, I can keep you signed in, I can remember your site preferences, I can give you locally relevant content, who am I? So who can keep you signed in? किसकी वजह से आप signed in रहते हो? Cookies की वजह से, क्योंकि उसमें information stored रहती है आपकी। Okay? Next question, which amongst the following is not an example of a browser? So Google Chrome is a browser, Firefox is a browser, Avast is not a browser, Edge is a browser, so the answer should be Avast. Next is dash network device is known as an intelligent hub. तो intelligent hub कौन सा होता है डिवाइस? हमारा switch. Next question is receiving irrelevant and unwanted emails repeatedly is an example of spam. Okay, अगर आपके पास irrelevant बहुत ज़्यादा मेल्स आ रहे हैं तो that is an example of spam. Next question, expand the following terms related to computer networks. First we have SMTP, POP. So SMTP का जो full form है that is Simple Mail Transfer Protocol. POP का है Post Office Protocol. FTP का है File Transfer Protocol. And we have VoIP that is Voice over Internet Protocol. Let's move on to the next question. Again 4 marks वाला question आ गया, इसको अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। The first is a company in mega enterprises have 4 wings of buildings as shown in the diagram. Now center to center distance between the various buildings you can see the centers. But सबसे important मैंने आपको बताया था कि आप कैसे लेआउट अपना क्रिएट करोगे, तो सबसे पहले ये देख लेना आप कि आपका सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पर है। सो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ये आपके विंग्स के अंदर के कंप्यूटर्स हैं। W1 में 150 है, W2 विंग में 115 कंप्यूटर्स हैं, W3 में 15 है, तो W4 में भी 25 है। तो इसका मतलब ये होगा W1 के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो यू विल कनेक्ट W1 टू यू विल से W2, तो W1 का कनेक्शन आप W2 से डायरेक्ट करोगे, W1 का कनेक्शन आप W4 से करोगे और W1 का W3 से। जैसे ये क्वेश्चन आता है, आप अगर पहले ही लेआउट अपना क्रिएट कर लेते हो, देन इन दैट केस इट विल बी अ मच ईजियर क्वेश्चन फॉर यू। सो
और फिर उसके बाद जहाँ से आपने कनेक्शन क्रिएट किया है उसी में आप सर्वर प्लेस करोगे, टोपोलॉजी आपकी स्टार यूज़ हो रही है, और रिपीटर आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे आपका डिस्टेंस 100 से ज़्यादा क्रॉस हो रहा होगा. सो लेट्स सी द डिस्टेंस ऑल्सो. सो यहाँ पे W1 to W2 इज़ 60 मीटर्स, इट्स ओके विद इन द रेंज. Then we have W1 से W4. So W1 से W4 is 90 meters. That is also okay. Let's see W1 से W3 कितना है. W1 से W3. This is W3 to W1 या W1 to W3 एक ही बात है. तो ये 50 meters है. तो ये तीन जगह पे आप ये देख रहे हो. W1 से W3 150, W1 से W2 60, W1 से W4 90. So within the range है, कहीं पे रिपीटर की ज़रूरत नहीं है हमें. स्विच कहाँ लगाओगे? हर विंग के अंदर आप स्विच लगाओगे. सो लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ. ओके, सो हमने क्वेश्चन देखे बिना ही पहले उसको एक आंसर का अपना क्रिएट कर लिया है. नाउ फर्स्ट इज सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शन. आ गया ना क्वेश्चन. तो केबल लेआउट बनाएंगे, तो जो मैंने अभी केबल लेआउट आपको क्रिएट करके अभी दिखाया है, दिस इज द करेक्ट केबल लेआउट. सो यू कैन सी हियर. सो W1 से बाकी जगह कनेक्शन होगा. Second question is suggest the most suitable most appropriate topology. So topology के लिए मैं आपको बता चुका हूँ. अगर आपका topology का क्वेश्चन आता है तो simple you have to write a star topology. Don't think. So suggest the most appropriate topology. So यहाँ पे जो most appropriate topology होगी तो that will be your star topology. Until and unless अगर उस क्वेश्चन में कुछ और मेंशन ना हो तब तक आप स्टार टोपोलॉजी ही यूज़ करना. ठीक है. सो द आंसर शुड बी अ स्टार टोपोलॉजी. द थर्ड क्वेश्चन इज द कंपनी वांट्स इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स. तो चारों विंग्स के अंदर उसको इंटरनेट चाहिए. सजेस्ट अ सुटेबल टेक्नोलॉजी. अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का नाम बता रहे हैं तो यहाँ पे सुटेबल इंटरनेट कनेक्शन उनको चाहिए. तो टेक्नोलॉजी का नाम जो होगा दैट विल बी वी कैन से दी ब्रॉडबैंड कनेक्शन. Fourth question, suggest the placement of the following devices with justification if the company wants minimize network traffic. So repeater कहाँ लगाएंगे? Repeater is not required in this type of the layout because there is no connection which is beyond a particular limit. So not required. So repeater is not required. Repeaters may be skipped as above layout, as per above layout because distance is less than 100 meters. स्विच कहाँ लगाएंगे? स्विच हमके हर विंग में लगेंगे. सो स्विच विल बी प्लेस्ड इन एवरी विंग. लास्ट क्वेश्चन, द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली विद द ऑफिस इन हिली एरियाज. तो जैसे ही आप एक सिटी से बाहर चले जाते हो तो इट बिकम्स योर वैन. तो वैन है तो इकोनॉमिकल अगर तरीके से आपको कोई भी चीज़ कनेक्ट करनी है वैन के अंदर तो दैट हैज़ टू बी डन थ्रू इंटरनेट कनेक्शन. सो इसका आंसर होगा कि आपको अगर कनेक्ट करना है न्यू दिल्ली का ऑफिस हिली स्टेशन में या हिली एरिया में तो उसका आंसर होगा हाउ यू विल बी कनेक्टिंग. यू विल बी यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन दैट इज़ योर वाइड एरिया नेटवर्क. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज नीड्स लीस्ट केबल लेंथ? स्टार, ट्री, बस. इन तीनों में से सबसे कम हमारा वायर किस में लगता है? सो आपका बस टोपोलॉजी में लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? नो, इट इज़ नॉट अ वेब ब्राउजर. एंड्रॉयड? नो. माइक्रोसॉफ्ट एज? येस, दिस इज अ वेब ब्राउजर. उबुंटू अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट एज. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डैश डिजाइन विद अ गोल इन माइंड. सो हमारे इंटरकनेक्टेड क्या होते हैं? वेब पेजेस. सो अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस डिजाइंड विद अ गोल इन माइंड. सो द आंसर विल बी अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस. नाउ इन द डैश फील्ड ऑफ द ईमेल में बहुत सारी फील्ड होती हैं जैसे टू, देन CC, BCC, सब्जेक्ट होता है. ठीक है. सो ये सारी फील्ड्स हैं. So enter the recipient whose address you want to hide from other recipient. तो कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप एड्रेस डाल सकते हो जिसका एड्रेस दूसरों को नहीं दिखाई देता? सो दैट इज़ योर ब्लाइंड कार्बन कॉपी जिसको हम लोग BCC बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क है?
you already know the type of network. We have LAN, MAN and WAN as the three types of the network. So long distance के लिए we use wide area network, that is WAN. Next question, Dash helps to enhance the functionality of the web browser. एक्सटेंशन से फंक्शनलिटी बढ़ती है या प्लगइन से या एड ऑन से या इन तीनों से? सो द आंसर इज इन तीनों से हमारी फंक्शनलिटी बढ़ती है. द रीज़न इज, सिंपल रीज़न है बिल्कुल, कि आपका जो ये एड ऑन होता है, एड ऑन को ही हम लोग प्लग इन बोलते हैं, सॉरी एक्सटेंशन बोलते हैं. सो एड ऑन और एक्सटेंशन तो एक ही चीज़ है, सिर्फ नाम अलग अलग हैं. कुछ ब्राउजर्स में एड ऑन्स को एक्सटेंशन बोलते हैं, अदरवाइज इट इज़ नोन एज एन एड ऑन. So extension and add-on are one and the same thing, whereas plugins and add-ons both enhances your functionality of the web browser. So the answer should be all of these. Let's move on to the next question. The next question is, what do you understand by the term VoIP? So full form नहीं लिखना, बताना है VoIP क्या है. So and we have to also give two examples of the software or apps based on VoIP. So VoIP is Voice over Internet Protocol. So it is a protocol through which we can make voice calls over internet. इंटरनेट के थ्रू हम वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं. सो दो एग्जाम्पल, यू कैन यूज व्हाट्सएप फॉर VoIP. So VoIP is voice over internet protocol through which we can do voice calls over internet. Examples: WhatsApp, Skype, Zoom, Telegram, etc. Let's see the next question. Expand URL and explain URL with the help of an example. तो URL का full form बताना. Expand means the full form is uniform resource locator, and we have to also explain it with an example. So let's see this example here. Now here you can see आपका इसमें जो पूरा हम path लिख देते हैं, that means you have the protocol, you have the subdomain, you have the domain name, you have the directory or path, and then you have the resource name. तो ये पूरा जो हमारा URL कहलाता है. Let's see its part. So because we have to explain it, so we have to explain it as like, for example, in the above URL, HTTP is the protocol, www is the subdomain, ncrt.nic.in is the domain name, textbook, that means ये जो mentioned है textbook, ये आपका path है या directory है, और लास्ट में जो textbook.html है वो आपका रिसोर्स है. सो यू हैव टू एक्सप्लेन समथिंग लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो आ गया है. ठीक है. सो ABC इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली हैज़ डिफरेंट विंग्स एज शोन इन द डायग्राम. तो डिस्टेंस बिटवीन द विंग्स आपको नज़र आ रहे हैं. तो सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बता रखा है सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स कहाँ पर है. सो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, इफ़ यू कैन सी हियर, वी हैव 125 कंप्यूटर्स हियर. सो यहाँ पे आपके पास 125 कंप्यूटर्स है, बाकी में 40, 42, 60. तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर आपके W1 में है. अगर W1 में, विंग 1 में आपके सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं, तो इसका मतलब आपका विंग 1 विंग 2 से कनेक्ट होगा, विंग 1 विंग 3 से और विंग 4 से, दोनों से कनेक्ट होगा. फिर उसका आप डिस्टेंस देखो कि W1 से W2 का डिस्टेंस कितना है. तो W1 से W2 का डिस्टेंस 40 मीटर्स है. देन इज W1 से W2 का वी कैन सी हियर W1 से W3 है. वेज W1 टू W1 इज टू W2 हो चुका है. देन W1 से W3 इज 70 मीटर्स एंड देन W1 टू W4 इज 80 मीटर्स. तो कोई भी डिस्टेंस आपका 100 से ज़्यादा नहीं है इन तीनों में जो हमने केबल लेआउट बनाया है. दैट मीन्स रिपीटर की ज़रूरत नहीं होगी. स्विच हर विंग में लगेगा अल्टीमेटली. ठीक है. और सर्वर अगर प्लेस करना होगा तो वो W1 में ही हम रखेंगे जहाँ से आपका हमने केबल लेआउट ड्रॉ किया है. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. So suggest the most suitable cable layout for the above connection. So this is the suitable cable layout. If we see the answer, so W1 से W2, W1 से W4 and W3 सब पे गया हुआ है. Next question, in which wing would you place the server? तो आप अगर सर्वर प्लेस करोगे तो वो कहाँ पे प्लेस करोगे? तो सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन द विंग 1. सो प्लेस, हम सर्वर कहाँ लगाएंगे? वी विल पुट द सर्वर इन विंग 1. सो लेट्स सी द आंसर. So the server will be placed in W1, that is administrative wing, as maximum number of computers are in this block only. Next question, suggest the kind of network required out of LAN, MAN, WAN.
तो कौन से टाइप ऑफ नेटवर्क बन रहा है? सो दैट इज योर लैन. सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन. रिपीटर कहाँ लगाओगे? रिपीटर आपका रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज 100 मीटर से ज़्यादा क्रॉस नहीं हो रहा है, लेकिन स्विच जो आप लगाओगे वो हर विंग के अंदर लगाओगे. देयर इज वन मोर ब्रांच ऑफ ABC इंटरनेशनल स्कूल इन मसूरी. द स्कूल वॉन्ट्स टू लिंक ABC इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली विद ABC इंटरनेशनल स्कूल मसूरी. ओके, नाउ ये आपका जो स्कूल है ये दिल्ली में है और दिल्ली का स्कूल मसूरी से कनेक्ट करना है. तो सजेस्ट द सॉफ्टवेयर और एप्स टू शेयर द फाइल्स एंड वीडियोस. तो कौन सा सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मसूरी दिल्ली के स्कूल से मसूरी के स्कूल में अपना फाइल्स शेयर कर सकते हैं? सो वी कैन यूज़ रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर लाइक एनीडेस्क, टीम व्यूअर, एमी एडमिन ओवर द इंटरनेट, या फिर वी कैन इवन यूज़ जूम, स्काइप, बिकॉज उनके थ्रू भी हम फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह भी शेयर कर सकते हैं. ओके, so these are your answer. Let's move on to the next question. Now Parul has created a video and uploaded it on her website, but she is facing a problem in opening it on some browser. She has heard of add-ons and plugins but does not know the difference between them. Help her in understanding these terms. So what are add-ons and what are plugins? So if you see the add-ons, so add-on is not a complete program. It is not a complete program. So add-on is not a complete program, whereas we can say plugin is a complete program. Now next is adding the functionality of a sound and graphics card. Example है ये इसके. अगर हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि भाई हमारा साउंड कार्ड वर्क कर सके या ग्राफिक्स कार्ड वर्क कर सके हमारे ब्राउज़र में, सो हम एड-ऑन्स यूज़ करेंगे. लेकिन इसका एग्जांपल है फ्लैश एंड जावा, जो हमारे एक तरह से सॉफ्टवेयर है, पूरे इंस्टॉल हो जाते हैं, उनको बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ ब्राउज़र भी उनको यूज़ कर सकता है. एन एड-ऑन इज एडेड ओनली इन द ब्राउज़र, सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड बाय अदर एप्लीकेशन. सो एड-ऑन्स आपके कोई दूसरी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, सिर्फ उनको ब्राउज़र ही यूज़ कर सकते हैं. लेकिन प्लगइन क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सो दे कैन इवन बी यूज्ड बाय अदर एप्लीकेशंस एज वेल. So these are some of the differences between the add-ons and the plugins. Let's move on to the next question. Again वही आपका जो बड़ा क्वेश्चन है, वो जो simplest question है वो आ गया है. Let's again try to see. Now Quick Learn University is setting up its academic blocks at Prayag Nagar and planning to set up the network. The university has 3 academic blocks and 1 human resource center, as shown in the diagram given below. So we have these different blocks, we can say academic blocks. So center to center distance दिया हुआ है और number of computers दिए हैं in each block. तो first जैसे मैंने आपको बताया था, first what you have to see is the number of computers. So the maximum number of computers is inside your HR block. So this is your HR block या HR center बोल सकते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा computers हैं, बाकी सब में 15, 40, 25, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा है, that is 115. दैट मीन्स HR सेंटर को हम कनेक्ट करेंगे बिजनेस से, टेक्नोलॉजी से और लो ब्लॉक से. तो हम तीनों से कनेक्ट करेंगे. उसके बाद अब इसका डिस्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या है. सो HR सेंटर टू लो ब्लॉक, दिस इज 105 मीटर्स. ओके, देन इज वी हैव HR सेंटर टू बिजनेस ब्लॉक 35, HR सेंटर टू टेक्नोलॉजी 15. सो दैट मीन्स ये जो है 105 या 100 से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है. ओके, सो हियर वी विल हैव टू पुट अ रिपीटर. तो यहाँ पे हमें रिपीटर लगाना होगा. सर्वर HR सेंटर में ही आएगा अगर क्वेश्चन आता है तो. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. सजेस्ट अ केबल लेआउट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स. आई हैव क्रिएटेड द HR सेंटर से बिजनेस, HR सेंटर से टेक्नोलॉजी और HR सेंटर से लो ब्लॉक कनेक्ट होगा. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर. तो हाउस मतलब आपका सर्वर कहाँ रखोगे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स है, जिसके थ्रू बाकी ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, यू विल प्लेस द सर्वर एट दैट लोकेशन ओनली. सो द आंसर विल बी HR सेंटर में. नेक्स्ट इज विच डिवाइस शुड बी प्लेस्ड इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स. तो हर ब्लॉक में तो स्विच यूज होगा ही होगा, ठीक है, टू एफिशिएंटली कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन दिस ब्लॉक्स. तो आंसर विल बी स्विच. So switch should be placed in each of these blocks to efficiently connect all the computers. Next is the university is planning to link its sales counter
situated in various parts of the same city. जो यूनिवर्सिटी है उसके बहुत सारे सेल्स काउंटर हैं, वो अपने सारे सेल्स काउंटर को कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ विद इन द सेम सिटी में हो या हमारा विद इन अ रेंज ऑफ 20 to 30 हो, तो आपका मैन फॉर्म होता है. सो वट type of the network out of the LAN, MAN and WAN will be formed? So the answer will be MAN. To connect to various sales counters in the same city, the type of the network formed will be MAN as it is in same city. अगर आपका स्टेट चेंज हो जाता है then in that case आपको WAN में जाना पड़ेगा, because the range of a MAN can be extended only up to 20 to 30 kilometers, not beyond that. ठीक है. So we have seen this question. Let's see if there are more questions. Okay, so thank you, and keep revising all these questions again and again so that you are through with this chapter, and all the best. Thank you.